एक बड़े शहर में राज नाम का एक नौजवान रहता था। राज अमीर नहीं था, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर एक अमीर व्यक्तित्व का झूठा आभास बना रखा था। हर हफ्ते वह महंगी गाड़ियां किराए पर लेता, नकली सोने के गहने पहनता और शानदार जगहों पर तस्वीरें खींचता। धीरे धीरे उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ती गई और लोग उसकी शानदार जिंदगी के दीवाने हो गए। राज के अनुयायी उसकी लाइफस्टाइल से प्रभावित थे और वह हर जगह इसी नकली दौलत का दिखावा करता। हालांकि असल में राज एक साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर वह अपनी पहचान के लिए झूठ का सहारा ले रहा था। इस झूठी प्रसिद्धि ने उसे घमंडी और क्रोधित बना दिया था। वह दूसरों से बदसलूकी करने लगा था और जो उसे नहीं पहचानते थे उन्हें वह तुच्छ समझता था। एक दिन जब राज एक किराए की स्पोर्ट्स कार के पास कैफे के बाहर शो ऑफ कर रहा था, तो एक बुजुर्ग, अनुभवी और सफल व्यक्ति ने उसे देखा। वह व्यक्ति राज के सोशल मीडिया पोस्ट को पहले से देख चुका था और उसके आत्मविश्वास से भरे मगर नकली रवैये को भांप चुका था। वह व्यक्ति राज के पास आया और उससे बातचीत शुरू की। बेटा, तुम्हारी सफलता देखकर अच्छा लगा, बुजुर्ग व्यक्ति ने नरम आवाज में कहा। जब राज अपनी कार के पास खड़ा होकर तस्वीरें ले रहा था, राज ने गर्व से कहा, जी हाँ, मैंने कड़ी मेहनत से यह सब पाया है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम रतन जी टाटा को जानते हो? राज ने तेजी से जवाब दिया, बिल्कुल, वो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, तुम्हें पता है कि रतन जी टाटा के पास असीमित दौलत और सफलता होने के बावजूद वह एक बहुत ही साधारण और विनम्र जीवन जीते थे। उन्होंने कभी भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। उनकी सफलता का कारण ये था कि वह जमीन से जुड़े रहते थे और सभी लोगों को समान रूप से सम्मान देते थे। राज ने थोड़ी नाखुशी से कहा, उनके लिए यह आसान था, वह अरबों कमा चुके थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, रतन जी टाटा की महानता उनके पैसे में नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता में थी। वह दुनिया के सबसे महंगे कार खरीद सकते थे और महलों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सादगी और ईमानदारी को चुना। उनका असली प्रभाव और नेतृत्व इसी से आता था कि वह दूसरों का सम्मान करते थे और समाज को कुछ लौटाने में विश्वास रखते थे। राज चुप हो गया और सोच में पड़ गया। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें उसे अंदर तक झकझोर गई थीं। उसने महसूस किया कि वह जिस नकली जीवन को सोशल मीडिया पर जी रहा था, उससे उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। रात को राज बिस्तर पर लेटा था। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ कि यह नकली जीवन जीना कितना थकावट भरा और खोखला था। वह रतन जी टाटा की सादगी और विनम्रता की तारीफ करने लगा और समझा कि असली सफलता ईमानदारी से जीने में है। अगली सुबह राज ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, लेकिन इस बार वह महंगी कारों या नकली गहनों के साथ नहीं था। इस वीडियो में वह अपने छोटे से घर में बैठा हुआ था और उसने अपने अनुयायियों से सच बताया। मुझे आप सबसे ईमानदार रहना है, राज ने कैमरे में सीधे देखते हुए कहा। जो जिंदगी मैंने आपको दिखाई वह सच नहीं थी। गाड़ियां, गहने, सब नकली थे। मैं कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहा था जो मैं नहीं हूं, और मुझे एहसास हुआ है कि यह गलत है। मैं अब रतन जी टाटा की तरह विनम्र और सच्चा जीवन जीना चाहता हूं। राज को लगा कि उसकी सच्चाई कहने से वह अपने अनुयायी खो देगा, लेकिन इसके विपरीत लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। लोग उसकी हिम्मत और सच बोलने के फैसले का सम्मान करने लगे। धीरे धीरे राज ने एक वास्तविक पहचान बना ली, जो नकली दौलत पर नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी। सच्ची सफलता दिखावे से नहीं, बल्कि ईमानदारी, विनम्रता और जमीन से जुड़े रहने से आती है। रतन जी टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली इज्जत और प्रभाव दूसरों को सम्मान देने, सादगी से जीने और समाज को कुछ लौटाने से मिलता है। आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अमेजिंग वीडियो स्कूल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी बेहतरीन कहानियां मिस न करें। हमें आपके विचार जानने में बेहद खुशी होगी, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।